बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो व्यूअर्स, ईमान्स किचन में खुश आमदीद। आज अस्सलाम वालेकुम। आज घर की रूटीन के साथ साथ मैं आपके साथ जो अपना टॉपिक शेयर कर रही हूँ ये है कि कैसे हम ख़वातीन जो ज़हनी डिप्रेशन परेशानियों से बच सकती हैं और कैसे इनसे छुटकारा हासिल पा सकती हैं। तो जो बहुत सी मुश्किलात और परेशानियाँ जो होती हैं ना, वो हालात की वजह से नहीं बल्कि हमारे ख़यालात की वजह से हम लोगों ने ख़ुद पैदा की होती हैं। आजकल के दौर में जैसा कि हम देखते हैं कि हर कोई डिप्रेशन का शिकार है। अब ये डिप्रेशन क्या है? ये हमारे ही ख़यालात हैं जो हमने ख़ुद पे मुसल्लत कर लिए हैं, उन्हीं वजह से हम लोग डिप्रेशन में जाते हैं। अब एक काम है जिसके बारे में हम मुसलसल सोचते जा रहे हैं, लेकिन सिर्फ़ हमारे सोचने से कोई भी मसला ना तो हल हो सकता है और ना कोई परेशानी है जो वो कम हो सकती है, जब तक हम उसका अमली इक़्तिदामात नहीं करेंगे। अब अमली काम करने से हम लोग बैठ के खुद सोचते रहते हैं परेशान, इससे सिर्फ़ और सिर्फ हमारी जो मेंटल हेल्थ है वो डाउन होती है, बल्कि हमारी जो जिस्मानी तौर पे भी हमारी जो सेहत है ना वो काफ़ी ख़राब हो जाती है। और इससे ना तो हम कोई ध्यान से काम कर सकते हैं और दिन ब दिन इंसानी ज़हन क्यों डिप्रेशन में जाता है, इसी वजह को हम लोगों ने ख़त्म करना है। एक अच्छी और सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने के लिए ना हमें अपनी जिस्मानी सेहत के साथ अपनी ज़हनी सेहत का भी ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम ज़हनी तौर पर पुरसुकून नहीं होंगे, हम कभी भी सेहतमंद ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। तो इसके लिए मैं आपके साथ जो बातें शेयर कर रही हूँ इसको ज़रूर अपनी ज़िंदगी में शामिल करें। डिप्रेशन ये कोई बीमारी नहीं है, बीमारी तो हम लोगों ने इसको नाम दे दिया है, लेकिन ये एक कंडीशन होती है, एक हालत होती है। अब इस हालत से हमें ख़ुद को बाहर निकालने के लिए ना खुद तगदो खुद मेहनत करनी है। अब अगर आप उसी डिप्रेशन में अगर बाज़ औक़ात कुछ औरतें होती हैं जो डिप्रेशन में कमरे में बंद हो जाती हैं, तो अगर वो वैसे ही रहेंगी, ख़ुद को इस हालत से निकालने की कोशिश नहीं करेंगी, ख़ुद को ये चीज़ ख़ुद पे मुसल्लत कर लेंगी ना, तो वो कभी इस चीज़ से छुटकारा नहीं हासिल कर सकती। और ख़ास तौर पे अगर हम दवाइयों का सहारा, अब दवाइयाँ अगर आपने एक अरसे के लिए जितना कि आपके डॉक्टर ने आपको कहा है उतनी देर तक इस्तेमाल करें फिर तो ठीक है, लेकिन अगर अब वो आप हैबिट बना लें अपनी, यानी कि कुछ लोग इससे निकलने के लिए नींद की दवाइयाँ खाते हैं, एंटी डिप्रेशन लेते हैं, तो ये भी जो होती है ना ये सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती। सिर्फ़ एक मुकर्ररा टाइम तक तो ठीक है, लेकिन अगर इसे हम अपनी आदत या रेगुलर बना लें तो ये हमारे जिस्म के लिए ना बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है और हमें इमोशनली जो है ना वो बहुत वीक कर देती हैं। तो इससे निकलने के लिए सबसे पहले कि जब आपको लगे कि आप डिप्रेशन में या गुस्सा आप में आ रहा है, तो आप ऐसा करें कि फ़ौरन अपनी जो है ना अपनी जगह बदलें, अपनी वो सिचुएशन बदलें। अगर आप अपनी ज़हनी हालत को बेहतर बनाना चाहते हैं ना उस टाइम, तो आप अपनी जो जिस्मानी हालत है उसे चेंज कर लें। मतलब अगर आप उस टाइम पे बैठे हैं तो उठ के वॉक करना शुरू कर दें। अगर किसी से बहस चल रही है, बात कर रहे हैं, तो वो छोड़ के किसी पुरसुकून माहौल पे चले जाएं। मतलब आप जो भी कर रहे हैं उसका उलट करना शुरू कर दें, तो आपको जो घबराहट एंजाइटी हो रही है ना, जो टेंशन आप क्रिएट कर रहे हैं ख़ुद पे, तो वो जो है ना बदल जाएगी। इसी तरह जब आपको लगे कि आपकी तबीयत ठीक नहीं, आपको बहुत डिप्रेशन फ़ील हो रहा है, तो आपने क्या करना है, सारा काम छोड़ के एक जगह पे बैठ के आलती पालती मार के तो पुरसुकून तौर पे ना गहरे सांस, लंबे लंबे सांस लेने हैं। तकरीबन 4 से 5 मिनट तक आपने लंबे लंबे सांस लेने हैं। इससे जो होता है ना आपके जिस्म को जो ऑक्सीजन, और ये आपने काम कोशिश करें खुली जगह पे करें। अगर कोई सब्ज़ा वगैरह वाली जगह हो वहाँ, नहीं तो घर में भी खुली जगह पे, ये नहीं कि कमरे में भी अगर आप कर सकते हैं, लेकिन खुली जगह पे पुरसुकून माहौल पे करें तो इसका ज़्यादा असर होगा और आप ख़ुद को ज़हनी तौर पर फ्रेश फ़ील करेंगे। और ये बहुत अच्छी आदत है और इसे कोशिश करें रोज़ाना अपने डेली बेसिस पे किया करें, और इससे आप मेंटली तौर पर और फ़िज़िकल तौर पर, दोनों तौर पर आप बहुत अच्छा फ़ील करेंगे। अब इसी टाइम पर हमारा दिल कर रहा होता है कि कोई ना हमारे साथ बहुत ज़्यादा हमदर्दी करे, दिलजोई करे, हमारी
تو ایسا جب کوئی نہیں کر رہا ہوتا، کیونکہ یہ تو ہم خود فیل کر رہے ہوتے ہیں، دوسرا تو ہماری چیز کو نہیں فیل کر رہا ہوتا نا، تو اس ٹائم جب کوئی ایسا نہیں کرتا تو پھر ہمیں بہت غصہ چڑچڑاپن آتا ہے، اور جسمانی طور پہ بھی ہم بہت کمزور خود کو محسوس کرتے ہو اس ٹائم۔ تو آپ نے یہ کیا کرنا ہے کہ خود بیٹھ کے تسلی سے خود سوچنا ہے کہ کیا ہم ایسا کرنے سے ہمارا کوئی فائدہ ہوگا یا کہ الٹا نقصان ہوگا، کیونکہ جب تک ہم خود سے خود وعدہ نہیں کرتے، خود کو نہیں سمجھائیں گے نا، تب تک ہم کبھی بھی کسی بھی بیماری کے لیے ٹھیک ہونے کی کوشش نہیں کر سکتے۔ اب ڈپریشن بھی ایک ایسی بیماری، ایک ایسی ہی عادت ہے جسے ہم نے خود پہ خود ہی مسلط کیا ہوتا ہے۔ اگر ہم اسے جان چھڑانے کے لیے خود کوشش نہیں کرتے نا، تو کوئی ہمارے ساتھ کچھ نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے ایک کام کو، ایک چیز کو سر پہ سوار کر لینے سے، یا کسی کی بات اگر ہمیں کسی نے کچھ کہہ دیا تو اس کو ایک دفعہ ہی ذہن پہ سوار کر لینے سے کبھی اس مسئلے کا حل نہیں نکلتا، بلکہ خود کو کول ڈاؤن کر کے ٹھنڈے دماغ سے جو بھی آپ سوچیں اس کے لیے پھر خود کو مصروف کر لیں کہ وہ باتیں جو آپ کو تنگ کر رہی ہیں لاشعوری طور پہ، تو ان سے آپ خود کو دور کر لیں، خود کو کسی ایسی مصروفیت میں مصروف کر لیں کہ اس طرف آپ کا دھیان ہی نہ جائے۔ لیکن جتنا ہم اس بات کو بار بار سوچیں گے، اس کام کو سوچیں گے، وہ چیز ہمارے سر پہ مسلط ہو جائے گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ خوش اور مطمئن رہیں تو اس کے لیے آپ کو خود کوشش کرنی پڑے گی۔ خوشیاں جو ہوتی ہیں نا، خوشیاں وہ کوئی پلیٹ میں رکھ کے نہیں دیتا، اس کے لیے ہمیں خود جدوجہد کرنی پڑتی ہیں۔ اب کوئی مسئلہ، کوئی پریشانی اگر آنے والا ہے تو اس کو ہم نہیں ٹال سکتے، مطلب اگر طوفان آنے والا ہے تو اس کو ہم ٹال نہیں سکتے، لیکن اپنی کشتی کا جو رخ ہوتا ہے وہ ہم موڑ سکتے ہیں، اس سے بچ سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی کام، کوئی پریشانی ہونے والی ہے تو ہم اسے ایسے کہ چھٹکارا نہیں پائیں گے، لیکن اس کو ہمت اور برداشت سے اس کو فیس کر کے اس کا حل نکال سکتے ہیں۔ لیکن اگر خود ہی ہم ہاتھ پاؤں چھوڑ کے بیٹھ گئے کہ ہم سے یہ نہیں ہو پائے گا، تو وہ کام کبھی بھی نہیں ہوگا۔ یہ اور اس طرح کی اور بہت ساری موٹیویشنل ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، اور اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو یا اس میں سے کوئی بھی پوائنٹ آپ کو اچھا لگے، کچھ بھی آپ کی سمجھ میں آئے، تو ضرور مجھے کمنٹ باکس میں بتائیے گا۔ پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔